कबीर साहब ने क्या कहा है, गंगा में मुक्ति, गंगा में कूदने पर, काशी में करवट लेने पर, नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे। और आगे बोल दो आप लोग, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। बताइए, मछली वहीं पैदा होती है, वहीं वो पढ़ती है, लिखती है, शादी होती है, बच्चे पैदा करती है, सत्संग भजन भंडारा सब करती है, आखिरी में वहीं मर जाती है मछली। कुछ मछली की मुक्ति होती है, धोए बास न जाए, उसके शरीर का गंध भी नहीं जाता है, तो तुम क्या डुबकी मार लोगे और मुक्ति हो जाएगी? इतना सस्ता है? नहीं बाबा नहीं, मुक्ति के लिए भजन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। मुक्ति कैसी होगी? ये मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। ये मन तो निर्मल भया, ये मन गंगा की तरीके से हो जाए, निर्मल हो जाए। गंगा की महिमा तो है, लेकिन उसकी निर्मलता से, वहां डुबकी मारने मात्र से नहीं है। गंगा का पानी गंगोत्री से आता है, तमाम पहाड़ों से बहते नदी, पहाड़, झाड़ झंखड़ से, और कीमती वहां धातुएं मिलती है, अभ्रक और सल्फर, नाइट्रोजन, न जाने कैसे कैसे वहां तत्व मिलते हैं उनको। और जड़ी बूटियों से नहाती धोती गंगा ऋषिकेश के रास्ते से उतरकर हरिद्वार आती है, और हरिद्वार से चलती चलती गंगा फिर बनारस, और वहां से प्रयागराज होते हुए फिर बिहार के रास्ते बंगाल पहुंचती है गंगा सागर से मिलने। तो जड़ी बूटियां उसमें मिली हैं, इसलिए आप 1000 साल तक पानी को रखिए, गंगा का खराब नहीं होता है। आप सब 10-12 साल 50 साल देख सकते हो रख करके, हमने 10-12 साल तक रखा है, कोई कीड़े मकोड़े उसमें नहीं पैदा होते हैं, न बैक्टीरिया। और आपके वैसे ही पानी रख दो, तालाब का, पोखरे का, हैंडपंप का, खराब हो जाएगा। तो उसमें बैक्टीरिया विरोधी तत्व मौजूद हैं, कोई जीव जंतु, बैक्टीरिया, विषाणु, रोगाणु, जीवाणु पैदा नहीं होता। ये उसकी महिमा है गंगा जल की। साहेब ऐसे ही कहते हैं, तुम्हारा मन भी इतना पवित्र हो कि तुम्हारे अंदर कोई रोगाणु, विषाणु अर्थात ईर्षा, क्रोध, जलन, निंदा, चुगली, ऐसा भाव तुम्हारे अंदर ना आए। देखो ना जी, पूजा करके तो देखो, एक बार आरती तो उतारो सास की दिल से, सास के अंदर कितनी नफरत होगी, वो सास पैर छुएगी, पैर आपकी, आरती उतार के देखो आप, 10 दिन 5 दिन महीने दिन करती रहो, चाहे जितना लड़े, जितना वो चिल्लाए, जितना गाली दे, जितना बके, कोई फर्क नहीं। आप आरती उतारो सासू माँ की, हे माता, तुमने उस बेटे को जन्म दिया है, 9 महीने अपने पेट में रखा है, जो मेरा आज पति है, उस पति के नाम पर मेरे मांग में सिंदूर है, हाथों में चूड़ियां हैं, और मैं रंगीन कपड़े धारण कर रहा हूं, पैर में पैजनियां बज रही है। देखो कितना वो पत्थर हृदय सास होगी, पिघल जाएगी। ये महिमा है मन को निर्मल करने का। भाई भाई कितने लड़ाकू हो। 2 मित्र थे, एक शहर की बात है जहां हमारे गुरु भाई का आश्रम है। एक चेला बन गया आश्रम में, और 2 मित्रों में से एक कहीं और चला गया। उधार लिया था, चेला जो बना था उससे उसके मित्र ने उधार लिया 40,000 रुपए का, और 4 साल बीत गए, उसको वापस पैसा नहीं करते थे। गुरुजी के पास गए, कहे गुरु 40,000 उधार लिया है, क्या करूं मैं? गुरुजी ने कहा एक काम करना, जहां भी बाजार में, रास्ते में मिले, शहर था बड़ा, कहीं भी मिले, उनसे तुम मुस्कुरा के हाथ जोड़ लेना। अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे, दोनों में, ये गुस्सा में था, साला 40,000 नहीं देता है, और वो नजर चुरा के भागता रहता था, देखेगा तो मांगेगा। तो ईर्षा और नफरत में दोनों जल रहे थे, और इसी के चलते कभी मुलाकात, कभी दर्शन ठीक से नहीं हो पा रहा था। अचानक एक दिन दोनों बाजार में मिलते हैं। इसने जिसने पैसा दिया है हाथ जोड़ लिया मुस्कुरा करके। ऐसा इतना करना था कि वो बात, मुस्कुराहट और हाथ जोड़ना दिल में चुभ गई उसकी, जो 40,000 से
लेकर के भागा भागा फिर रहा था, देने का नाम नहीं ले रहा था। रात भर बेचैन रहा। सुबह सवेरे आया, 40,000 रुपए लेके आश्रम में आया और गुरुजी के चरणों के सामने अपने उस उधार देने वाले भैया को सौंपा और कहा कि माफ करना गुरुजी, मैं बड़ा धोखे में था, पाप कर रहा था, आपने मुझे जगा दिया है। ये है महिमा। आप गिर को तो देखो, आप सरेंडर होके तो देखो, झुक कर तो देखो। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दिल बड़ा करो। नफरत की आग में कब तक जलोगे आप? कब तक अंगारों को बरसाते रहोगे? कब तक जलते रहोगे? आप राख और खाक हो जाओगे। प्रेम की बारिश करो। यही साहब ने पूरे बीजक में समझाया है। काशी की इतनी महिमा गा दिया गया और मैंने बताया कि पंडे पुजारी लूटने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे निकाले कि काशी करवट की मैंने बताया कि वो मुक्ति हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलान धमाका। आपने देख लिया गंगा स्नान में इस साल महाकुंभ में 144 साल बाद ये मौका आया है, ऐसा बताया जा रहा था। और करीब करीब 70 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाया है। लेकिन क्या पाप धुल गए लोगों के? अरे पाप शरीर में होता है कि मन में होता है जी? मन को धोना पड़ेगा। इसीलिए साहब कहते हैं ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर। अपनी बात कर रहे हैं साहब, मेरा मन गंगा की तरीके से निर्मल हो गया। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष माया मत्सर जो भी कचरा और विकार सब निकल गया। तो फिर ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हे कबीर साहेब, हम क्या सेवा करें? तीनों त्रिदेव लग गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब 33 करोड़ मुसलमानों के पीर और अल्लाह खुदा, ईसाइयों के और जो भी यहोवा यहोन्ना रहे होंगे, सब पीछे लगे हुए। साहब की हम क्या सेवा करें? मालिश करें, बादाम खिलाएं, खीर पकाएं, क्या करें? हम आपके लिए जो कहो वो करेंगे। ये कब होगा? जब आपका मन निर्मल हो जाएगा। सब हम पैर छूते थे अपने माँ बाप के, जो राम के लिए कहा गया है कि सवेरे उठ करके प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता। मैं खुद छूता था, पढ़ाई कर रहा था कॉलेज, तब तक आखिरी दिन तक माँ बाप के पैर छूते रहे। शायद उसी का परिणाम है कि आप में से कितने लोग जब हम चलते हैं गांव में गलियों में तो पैर छूते हैं। वो उन्हीं का पुण्य प्रताप है, हमारा कुछ नहीं है। जितना मन निर्मल होगा आप उतने पूज्य होंगे, आपका जीवन दिव्य और भव्य होगा।